हीरोज हमेशा से हर स्टोरी में एक बड़ा चेहरा होते हैं, राइट? ये बहुत ही कॉमन है। बट कुछ विलन्स ऐसे होते हैं जो हमारे दिलों में हमेशा के लिए छाप छोड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ही दिनों पहले हमारे इंडिया में डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क रिलीज हुई थी, जिसमें एक विलन का कैरेक्टर दिखाया गया था हमें, अकाजा। याद है आप सबको? उसमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें यही पता चलता है कि शायद आज ये इतना बुरा डीमन ना बनता अगर इसके साथ इतनी सारी गलत चीज़ें ना हुई होती। विलन्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। यही चीज़ें तो पता चलती हैं बैक स्टोरी से। अब एनिमे हिस्ट्री में कुछ विलन्स इतने चार्मिंग और स्टाइलिश दिखाए गए हैं कि हमारे हीरो का जो ऑरा है वो काफ़ी फीका लगने लगता है उनके सामने। तो फाइनली मैं प्रियांशु मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का पीएम एनिवर्स में, जहाँ आज हम विलन्स के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने स्टाइल और अपने चार्म से हमारे हीरोज तक को ओवरशैडो कर दिया है। मेरे वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि हमारा लास्ट वाला जो कैरेक्टर है वो कुछ ज़्यादा ही ऑरा कंटेन करता है अपने आप में। और एनिमे फैंडम के 90 to 95% ऑफ फैंस जो हैं वो भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 4 पर मैंने रखा है आइजन सासुके को, जो कि ना सिर्फ एक विलन है बल्कि चलता फिरता फिलॉसफी है। इसे देखकर आपको यही समझ में आएगा कि कभी कभी असली ताकत सिर्फ तलवार में नहीं होती, बल्कि उस दिमाग में होती है जो पूरे दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की ताकत रखता है। शुरुआत में वो बिल्कुल ही शांत और काम लगता है, मानो एकदम आइडियल कैप्टन की तरह। लेकिन उसके दिमाग में जितनी सारी चीज़ें चल रही होती है ना, उसे देखकर आपको यही लगेगा कि शायद ये देवताओं तक को चैलेंज करने की ताकत रखता है। उसके हर स्टेप सोचे समझे होते हैं और उसकी हर स्माइल के पीछे एक बड़ी चाल छिपी होती है। आइजन ने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि उसने पूरा का पूरा सिस्टम ही तोड़ दिया था और ये साबित कर दिया था कि असली ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि उस दिमाग में है जो पूरे दुनिया का सोच बदलने की ताकत रखता है। उसकी आइकॉनिक लाइन आप सबको याद है? चलिए मैं आप सबको याद दिला देता हूँ। आई एम नॉट एरोगेंट, आई एम जस्ट अहेड ऑफ यू ऑल। नंबर 3, र्योमन सुकुना, द किंग ऑफ कर्सेस। कुछ नाम जो होते हैं ना, वो सिर्फ डर पैदा नहीं करते, बल्कि दहशत की पूरी डेफिनेशन बन जाते हैं। सुकुना एनिमे हिस्ट्री का वो राक्षस है जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े जादूगर भी कांपते हैं। 1000 साल पहले इसने इतनी तबाही मचाई थी कि मौत को भी इससे डर लगने लगा था। सुकुना वो विलन है जिसके अंदर सिर्फ ताकत नहीं बल्कि प्राइड भी था। वो दूसरों को सताने वाली छोटी मोटी हरकतें नहीं करता था, बल्कि वो ये प्रूव करता था कि मेरे आसपास कोई है ही नहीं, मैं इतना ताकतवर हूँ, मेरा ऑरा इतना है कि मेरे सामने कोई टिक ही नहीं सकता। उसका हर वार, हर मुस्कान और हर वो घमंडी वाला लहजा, मानो वो दुनिया वालों को ये याद दिला रहा हो कि भगवान भी कभी गिर सकते हैं। नो योर प्लेस ह्यूमन, ये कोई सिंपल डायलॉग नहीं है, बल्कि इससे उसकी राजा वाली झलक दिखाई देती है। नंबर 2, डियो ब्रांडो, द गॉड ऑफ एरोगेंस। कुछ विलन्स जो होते हैं वो सिर्फ अपने ताकत से डराते हैं, लेकिन डियो ब्रांडो, उसका एक ऑरा था। वो अपने ऑरा के दम पे राज किया करता था। खुद सोचो ना, एक ऐसा इंसान जो गरीबी से उठता है लेकिन खुद को भगवान मान बैठता है। उसकी नज़रों में दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी, जिसमें एक तरफ वो खुद को रखता था और दूसरी तरफ पूरी दुनिया को। मतलब वो पूरी दुनिया को अपने अगेंस्ट समझता था। माइंडसेट देख रहे हो बंदे की? अक्सर जो राज करने के लिए बनते हैं ना, उनका माइंडसेट ऐसा ही रहता है, बट नॉट इन नेगेटिव वे। हाँ, तो बैक टू द टॉपिक। हमारे डियो ब्रांडो की जो कहानी है वो ना सिर्फ पावर और सत्ता की है, बल्कि उसकी भूख अमरता की है। इसलिए उसने इंसानियत छोड़ी, ब्लड पिया और बनता है एक अमर राक्षस। उसके अंदर छिपा था एक जुनून जो कभी बुझा ही नहीं। वो पावर्स के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इन शॉर्ट, आप ऐसे समझो कि हीरोज किस लिए लड़ते हैं? हीरोज लड़ते हैं आइडियोलॉजी के लिए, जस्टिस के लिए, राइट? बट डियो किस लिए लड़ता था आपको पता है? डियो लड़ता था अपनी पहचान के लिए। डियो एनिमे हिस्ट्री का वो नाम है जिसे लोग नफरत के साथ भी याद करते हैं। एंड फाइनली द नंबर 1 इज नन अनदर देन माद्रा उचिहा, द गॉड ऑफ वॉर। जब कोई नाम डर बन जाए तो समझ लो कहानी सिर्फ हीरो की नहीं रही, बल्कि उसमें विलन की भी एंट्री हो चुकी है। माद्रा उचिहा सिर्फ शिनोबी नहीं था, बल्कि एक दुश्मन का डेफिनेशन था। जब उसने बैटलफील्ड पर कदम रखा था ना, तो पूरा बैटलफील्ड उसी के नाम से गूंज रहा था। एक अकेला आदमी जो हजारों के खिलाफ था, लेकिन किसी एक में हिम्मत नहीं थी कि उसकी तरफ आंख उठाकर देख सके। उसकी आंखें शारिंगान नहीं बल्कि तबाही का भविष्य दिखाती थी। हर चाल उसकी इतनी खतरनाक होती थी मानो वो खेल रहा हो और बाकी बस शतरंज के मोहरे हों। याद है जब उसने कहा था ना, दिस वर्ल्ड शैल नो पेन? उसके बाद तो भाई ये महसूस होने लगता है हम सबको कि अब ये बंदा क्या तबाही मचाएगा। उसके सामने पूरी आर्मी तो क्या, किसी इंसान तक का अंदर का विश्वास टूट जाए कि वो उसका सामना भी कर सकता है। एक्चुअली वो ताकत दिखाता नहीं था, बल्कि वो ताकत महसूस कराता था। अगर आप उसके सामने खड़े हो तो वो अपनी ताकत इतनी ज़्यादा तुम्हें फील करा देता कि तुम
तुम्हें ऐसा लगने लगता कि तुम फेस कर सकते हो, तुम अगर झेल सकते हो तो झेल लो वरना निकल लो। भाई मैं तो आज भी उसे रियल किंग मानता हूँ, क्योंकि मादरा उचिहा वो तूफान है जिसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मेरे फेवरेट विलन्स के नाम, जिनकी चर्चा आई थिंक हीरो से कहीं ज़्यादा ही होती है। और हो भी क्यों ना, इनकी स्टाइल, चार्म, पर्सनैलिटी सब कुछ बिल्कुल लेजेंडरी है। वैसे अगर आपका कोई फेवरेट विलन या फिर हीरो कैरेक्टर भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रेकमेंड कर सकते हो। ऐसे अगर 4-5 नेम्स अगर मेरे पास आ जाते हैं तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि एक ऐसी वीडियो और मैं बना सकता हूँ आप सबके लिए। बाकी आप सबको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें।